हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लाजवाब होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से सभी लोग आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि जो हमारे पास यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जो मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर आज का जो हमारे पास है 11 नंबर का है। इस 11 नंबर के प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखते हैं और इसमें बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन सभी चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लेकर के सभी कॉन्सेप्ट को आराम से हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर होगी, यानी कि कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी। आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन को शुरू करके हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलता है। और इस प्रश्न में कह रहा है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे प्यारे साथी भाजक नहीं होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भाज्य होना चाहिए। ठीक, भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप लोगों को बता दें कि जो हमारे पास सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि जो हमारे पास यहाँ पर होता है बीच में हम लोग जो लिखते हैं भाज्य लिखते हैं। ठीक है, और इधर हमारे पास जो होता है वो भाजक होता है। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग लिखते हैं शेषफल और यहां पर लिखते हैं हम लोग भागफल। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब यहां पर ध्यान से समझें कि कह रहा है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है। मेरे प्यारे साथी, हमारे पास ये कह रहा है कि एक भाजक भागफल का 15 गुना है। भागफल को हम लोग मान लेते हैं, सपोज दैट अभी कुछ समय के लिए x मान लेते हैं। ठीक है, भाजक भागफल का 15 गुना है, यानी कि भाजक हमारे पास यहाँ पर यानी कि 15 गुना में x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद था शेषफल का 3 गुना है। अब देखिए जो ये भाजक है, भाजक जो हमारे पास है इस शेषफल यानी कि जो 40 दिया हुआ है इस 3 गुना है, यानी कि 15x। 15 गुना में x बराबर में 40 गुना में कितना आ जाएगा 3, यानी कि जो शेषफल का 3 गुना है हमारा भाजक। और भाजक एक्चुअल में हमारे पास कितना है 15 गुना में x। ठीक है, अब हमको इसको निकाल करके बताना है कि x का वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो आराम से हमारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग देखें x बराबर कितना आ जाएगा 40 गुना में 3 बटा में 15। ठीक है, 3 से काट देंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आपके पास आ गया 8 का। यानी कि जो यहाँ पर x का मान आ गया है 8, x बराबर आपके पास आ गया 8। अब उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15 गुना में 8, यानी कि 15 वाटे 120। ये तो हमारे पास क्या है भाजक हो गया और ये हमारे पास क्या है भागफल हो गया और ये हमारे पास शेषफल ऑलरेडी यहाँ पर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास भाज्य बराबर होता है कि हमारे पास फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में हो जाएगा शेषफल। ये हमारे पास क्या शेषफल प्रमेय है। इस शेषफल प्रमेय पर हमारे पास जितनी वैल्यूज निकली है इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और यहां से हम लोग भाज्य को आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर भाजक हमारे पास कितना है, भाजक यहाँ पर है 120 और भागफल आपके पास आया हुआ है कितने का 8 का, यानी कि जो x था हमारे पास 8 आया हुआ है। शेषफल आपके पास कितना है 40 का, 12 बटे 96 960 हो जाएगा और प्लस में 40, यानी कि आपके पास इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 1000 इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रिमाइंडर थ्योरम जो आपका ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है बहुत ही शानदार तरीके से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। और ऐसे प्रश्न आपके जो आपके अभी यूपी पुलिस का पेपर जो हुआ था 17-18 फरवरी को हुआ था उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप लोग जरूर लगाएं और कॉपी पेन के साथ साथ आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को आराम से नोट कर लें कि कैसे चीजें हैं और कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, कैसे आगे चल करके हम लोग आराम से इसे अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे।
चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, और 1/40 भाग को हरे रंग से, और 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काले रंग से, और शेष भाग को वायलेट रंग से रंगा गया है। यदि वायलेट रंग से जो भाग रंगा हुआ है उसकी लंबाई 12.08 मीटर है, तो छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथी, आप लोग इसे ध्यान से देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो सभी के सभी जो छड़ हैं, कैसे ये कलर किए जा रहे हैं, किस भाग में कलर किए जा रहे हैं, कितने भागों में कलर किए जा रहे हैं, इसको देखें। अब हमारे पास अगर शेष जो हमारे पास वायलेट रंग की बात अगर की जाएगी, तो शेष वायलेट रंग की अगर बात करें हम लोग, शेष वायलेट रंग से रंग से रंगे भाग की लंबाई, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिए, एक में से हम लोग क्या करेंगे, जितना है सभी के भाग को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड करके घटा देंगे, तो हमारे पास शेष वायलेट रंग के जो भाग होंगे वो निकल करके आपका आ जाएगा। और वह उस भाग की लंबाई आपको दिया हुआ है कितना, 12.08 मीटर दिया हुआ है। उस भाग की लंबाई हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसे ध्यान से देखें कि लंबाई बराबर 12.08 मीटर दिया हुआ। अब शेष भाग जो हमारे पास वायलेट वाला है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ये संपूर्ण भाग है, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास संपूर्ण भाग कितना था, 1 माइनस सभी को, जितने भाग हैं सभी भागों को जोड़ लिया जाए। यानी कि पहला हमारे पास कौन सा है, एक छड़ जो लाल रंग से रंगी गई थी, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60, और बराबर में कितना आ जाएगा, 12.08। अब इसे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 माइनस, इनका एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम कितना आएगा, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60 का एलसीएम निकाले हम लोग, कितना आएगा इसे देखते हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास 10 हो गया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। इनका हम लोग एलसीएम निकालते हैं, कितना आता है इसे देखा जाए। 10 से हम लोग काटते हैं तो ये एक बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में, ये 5 बार में, और ये 6 बार में। फिर से 2 से हम लोग काट करके देख लेते हैं, एक बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, 2 बार में कट जाएगा, और 5 यहाँ पर 3 बार में यहाँ पर ऐसे कट जाएगा। 2 से फिर से हम लोग काट करके देखते हैं, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, और 5 और 3, ठीक है। 3 से हम लोग फिर से काट करके देखेंगे, 3 से, और यहाँ पर एक बार में, एक बार में, और एक 5, और यहाँ पर 1। फिर उसके बाद हम लोग 5 से काटेंगे, सब का सब हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आराम से इसका एलसीएम आराम से आपका निकल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं एलसीएम कितना आया। 5 3 15 दूना में 30, दूना में 60, दहा में 600, यानी कि आपके पास एलसीएम यहाँ पर कितना आ गया, 600, ठीक है। मेरे प्यारे साथी, अब यहाँ पर जो एलसीएम 600 आ गया, तो हम इसको काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, प्लस 20 से इसको काटेंगे, 30 बार में कट जाएगा, 20 3 100, प्लस 30 से काटेंगे, 20 बार में कट जाएगा, प्लस 40 से काटेंगे तो इसको कितनी बार में कट जाएगा, 150 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 बार में, सॉरी 15 बार में कट जाएगा ना, ठीक है। 15 बार में कट जाएगा, प्लस, ठीक है। अब हम लोग इसको काटे हैं 40 से, तो ये 15 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 15 का ऊपर एक बार में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। इसको काटेंगे अब 12 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारे पास इतना आ जाएगा, और यही 12.08% के क्या है, बराबर है, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से पूरे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यहाँ पर बटे में 1 है, इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 600 हम लोग एक से काटेंगे, 600 बार में कटेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक में 600 आ जाएगा, माइनस। अब इसे हम लोग जोड़ लेते हैं, 60 30 90 20, 110 और 110 और 15 125 और 125 10 135 35 और 10 45 2 47, यानी कि 147 आ जाएगा, 147 आ जाएगा, और ये 12.08 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास भाग की संख्या आ जाएगी, यानी कि यहां से कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 में से 4 को घटाएंगे 5, और यहाँ पर 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इतना भाग आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यानी कि यूनिट कह लिया जाए, इकाई कह लिया जाए, 12.08, और गुना में क्या आ जाएगा, 600। अब यहां से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो छड़ की लंबाई हमारे पास आराम से निकल जाएगी। अब यहां से देखिए, जो हमारे पास 600 की बात करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग इसे छोटा कर देते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, तब हमारे पास आराम से ये, इसे हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ठीक है। अब हम लोग इसे देखते हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या होने वाला है, इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलो, यहां पर कितना था, 1/60 भी था ना, ठीक है, फिर उसके बाद बराबर में था। चलिए, अब यहां पर कितना, इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा ये वाला, यानी कि 1208 आ जाएगा। 1208 गुना में कितना आ जाएगा, 6, और बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा, कितना यूनिट आ जाएगी, यानी कि 453 यूनिट, कितना आ जाएगा, 453 यूनिट आ जाएगा। अभी यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू आ गई, 8 छक 48, और 6 दुना में 12 को 2 हासिल 1 का 6 का नम 6 1 4 बराबर। यहाँ से इसको हम लोग 453 यूनिट है, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, यानी कि 1 यूनिट का मान आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व किया जाए, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 7248 भागे 453, काटेंगे हम लोग इसको, एक बार में कटेगा 453, 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1, 12 में से 5 को घटाएंगे 7, और यहाँ पर 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब देखिए, हम लोग इसको क्या करते हैं कि हमारे पास अगर इसको 6 बार अगर भाग लेकर के जाते हैं, 6 त्रिक 18 को 8, हासिल आपका 1 का लगेगा, 6 पंजे में 30, 1 31, हासिल 3 का, 6 चौका 24, 3 27, यानी कि हमारे पास यहां से घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की बात अगर किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 मीटर आ जाएगा। और जो हमारे पास हम लोग प्रारंभिक में माने थे, हमारे पास कुल जो लंबाई थी वो कितनी थी, 1 यूनिट की थी। जब हम लोगों ने प्रारंभिक में माना था तो 1 यूनिट की थी, और वही 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 16 मीटर का आ गया, और यही 16 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। और आपसे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, सभी चीजों को हम आपको बता रहे हैं, आप लोग आराम से बस ऐसे ही देखते चलिए और कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए। चलिए, हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि करड़ी में 21 बराबर 4.582, तो करड़ी में 7/3 का मान क्या होगा, इसे आपको निकाल करके बताना है मेरे प्यारे साथी। कह रहा है कि करड़ी में 21 का ये वैल्यू दिया हुआ है, और कह रहा है कि 4.582, ठीक है। आपसे पूछा क्या, इसे ध्यान से समझें। आपसे प्रश्न में पूछा कि करड़ी में 7 और बटा में 3 का मान क्या होगा, यानी कि करड़ी में 7/3 का वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। जब इसका वैल्यू पूछा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू दिया रहता है उसको ध्यान दें। करड़ी में 21 का वैल्यू दिया हुआ तो हम लोगों को करड़ी में 21 किसी तरह से बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 7, करड़ी में 7 जो दिया हुआ है इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर 3 गुना में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा, करड़ी में 21 आ जाएगा, सॉरी, ऊपर करड़ी में कितना आ जाएगा,
ऊपर करड़ी में 21 आ जाएगा और बटा में यहाँ पर कितना आ जाएगा, दो। दो कड़ी में 3 है, यानी कि कड़ी के अंदर में 2 3 है, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसे हम लोग देखें, कड़ी में 21 का वैल्यू हमारे पास है कितना, 4.582 है। अब इसको हम लोग 3 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 3 एक नम 3, ठीक है। और 1 4 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 5 15 और 3 दूना 6 और 3 चौको 12, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.5, ठीक है, 1.524, 1.524 कहां पर है, कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना था, यही तो हमारे पास वैल्यू थी। हमारे पास ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 चौको 3 एक नम 3 हम लोगों ने काटा, 3 5 15 और 3 दूना में 6, सॉरी यहाँ पर 3 7 21 होगा ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 7 21 होगा, यानी कि हमारे पास 1.527 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न आपका परिमेय करंट वाले चैप्टर से, यानी कि रेशनलाइजेशन जो चैप्टर हम लोग कहते हैं, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेय करंट जो टॉपिक आपका है, उससे यह प्रश्न और इसे देखें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कह रहा है कि n बराबर करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 बटा में करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5 का मान दिया हुआ है, आपको n का मान दिया हुआ है और पूछा आपसे कि 1/n का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथी आप ध्यान से समझे, कह रहा है कि करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 और बटा में आपको दिया हुआ है करड़ी में 7 प्लस करड़ी में 5, यही आपका दिया हुआ n का वैल्यू दिया हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग परिमेयीकरण करते हैं। परिमेयीकरण करने के लिए जो हमारे पास हर में होता है उसके उल्टा से हम लोग, उल्टे साइन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5, इन्हीं दोनों से हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, करड़ी में 7 माइनस करड़ी में 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, ए कोष्टक में हमारे पास दिया हुआ ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में एक ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि करड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर, यानी में कड़ी में 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी कि 2 इंटू कड़ी में 7 गुना में कड़ी में 5 और बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 माइनस में 2। यहाँ पर से हम लोग देखेंगे कड़ी में 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और प्लस कड़ी हट जाएगी, यहाँ पर भी आ जाएगा 5 माइनस 2 यहाँ पर आ जाएगा और 7 पच्चे 35, यानी कि करड़ी में कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा, 7 में से यहाँ पर 5 आएगा ना बेटा, यानी कि यहाँ पर 5 आएगा और करड़ी में 5 का स्क्वायर किए थे तो हमारे पास करड़ी हट जाती है, 5 आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग इसको देखें, 7 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 5 12 माइनस क्या आ जाएगा, 2 और करड़ी में 35 बटा में क्या आ जाएगा, 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, n बराबर यहाँ से आ जाएगा, 2 को कॉमन लेंगे तो है माइनस क्या आ जाएगा, करड़ी में 35 और बटा में क्या आपके पास है, 2, 2 से 2 कट गया, 1/n अगर करेंगे, इसको अगर उल्टा करेंगे मेरे प्यारे साथी, जब इसे हम लोग उल्टा करेंगे तो हमारे पास यह पूरा का पूरा मान भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/है माइनस करड़ी में कितना आ जाएगा, 35, ठीक है, ठीक है, यानी कि हमारे पास 6 माइनस करड़ी में कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा और हमारे पास ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें आंसर है कहीं पे क्या, कहीं पर ये आंसर आपको दिख रहा है, ये आंसर तो आपको दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, फिर से हम लोग क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, फिर से पुनः हम लोग इसके उल्टे साइन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 प्लस कितना आ जाएगा, इसे ध्यान से देखें, 6 प्लस करड़ी में कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 6 माइनस करड़ी में 35
और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 प्लस कड़ी में 35। फिर से हम लोग ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास यहां से क्या मिलेगा, इसे ध्यान से देखें। यहां से आ जाएगा 6 प्लस करड़ी में 35, तो ये रहेगा ही रहेगा, बटा में क्या होगा, यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, करड़ी में 35 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहां से वैल्यू क्या निकल करके आई, यहां पर आ गई वैल्यू 6 प्लस करड़ी में 35, और ठीक है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 35, फिर से लिख देते हैं 1/n, 1/n बराबर हो जाएगा 6 प्लस करड़ी में 35, और बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 35 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से ऊपर से आ जाएगा 6 प्लस करड़ी में 35, और बटा में यहां पर आ जाएगा मेरे प्यारे साथी 6 का स्क्वायर मतलब 36, और मतलब क्या पे यहाँ कितना आ जाएगा, कड़ी में 35 का स्क्वायर करेंगे 35 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 36 में से 35 को घटाएंगे 1 आ जाएगा, और 6 प्लस करड़ी में 35 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में पूछता है, अगर ऑप्शन ऑप्शन में अगर 1/n बराबर 1/6 माइनस करड़ी में 35 अगर दिया रहता, तो वही आपका आंसर हो जाता। अदरवाइज यहाँ पर वो दिया नहीं है, तो हम लोग फिर से क्या किए, पुनः रेशनलाइजेशन किए, और पुनः रेशनलाइजेशन करके अपने आंसर को आराम से हम लोग निकाल पाए। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या रहा है, दो संख्याओं का मस 16 था, उनका गुणनफल 1,57,440 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। मेरे प्यारे साथी, हमारे पास यहाँ पर फार्मूला एक होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, यानी कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि दो संख्याओं का मस हमको दिया हुआ है, तो आपसे एचसीएफ पूछा, एलसीएम पूछा हुआ है, यानी कि 16 गुना में क्या आ जाएगा एलसीएम, और हमारे पास दो नंबर जो यहाँ पर हैं मल्टीप्लाई हैं, इनका हमारे पास ये दिया हुआ है कि 1,57,440 यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो एलसीएम हम लोग यहाँ से आराम से निकाल लेंगे 1,57,440, और बटा में क्या आ जाएगा 16, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में था तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड लेकर के गए, तो यहाँ पर डिवाइड का काम करेगा। अब हम लोग इसको काटते हैं इसको, ठीक है, 16 × 25 = 80, 16 9 144 होगा। ठीक है, 16 9 144, 9 बार में ये कट रहा है, 16 9 144, और 44 और 3 कितना हो गया, 47 और 37, यानी कि 134 यहाँ पर आ जाएगा। तो 16 × 25 = 16 × 6 = 96, 16 7 114, 16 इसको हम लोग काट करके देखें, दो से हम लोग काट लिए होते, सिंपल सी पहले भाषा में देखें, नहीं कट रहा है तो हम लोग इसको देखें 1,157,440 दो से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, दो से काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, और 2 8 16, 2 7 14, 2 दूना 4 0। ठीक है, 8 से इसको हम लोग काट करके देखते हैं, 8 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 8 8 64, 8 9 72। ठीक है, 9 बार में कटेगा, 8 9 में कितना आ जाएगा 72। ठीक, 72 6 78, यानी कि 8 8 64, और 8 चौक को 32 और 0, यानी कि 9,840 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। और यही आपसे प्रश्न में पूछा था कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि 2157 मीटर लंबी रस्सी को 6:7 के अनुपात में काटा जाता है, दोनों टुकड़ों की लंबाई में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो टुकड़े कौन कौन सा होगा। पहली बात तो हमारे पास कितने में काटा जा रहा है, 6:7 के अनुपात में काटा जा रहा है, यानी कि टोटल हमारे पास कितना है, 13 यूनिट है, 13 यूनिट हमारे पास टोटल है, 13 यूनिट के भागों में हमको काटा जा रहा है, यानी कि 7 में 6 को जोड़ेंगे, और यही किसके बराबर हो जाएगा, 2197 मीटर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
यानी कि 1 यूनिट का अगर हम लोग मान निकालेंगे तो 1 यूनिट का मान हमारे पास आ जाएगा 2197 मीटर, और बटा में कितना आ जाएगा 13। इसको काट करके हम लोग देखते हैं, काटेंगे तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 से हम लोग काटेंगे तो 13 एक अन्नम 13 और 8 आ जाएगा, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, नहीं आएगा ना, 13 छक्का 78, 13 नामा 117, ठीक है, 13 नामा 117 आएगा, यानी कि 1 यूनिट का जो मान आपके पास आ गया, 1 यूनिट का मान आपके पास आ गया 169। अब आपसे पूछा क्या है कि दोनों टुकड़ों की लंबाइयों का अंतर क्या होगा, यानी कि एक हमारे पास कितना है 7 यूनिट है और दूसरा हमारे पास कितना है 6 यूनिट है, इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा 1 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है 169 मीटर है, और 169 मीटर ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसे ध्यान से देखें। कह रहा है कि यक्स तथा वाई अपनी पूंजी क्रमशः 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 5% दान पात्र में जमा किया गया तथा यक्स ने 8,550 का लाभ प्राप्त किया, तो कुल लाभ कितना होगा मेरे प्यारे साथी, ये आपको निकाल करके बताना है। कुल लाभ क्या है इसे निकालना होगा। निवेश की बात करते हैं, यक्स और वाई की बात करते हैं, यानी कि यक्स और वाई इनका निवेश कितना है, निवेश हमारे पास कितना है, निवेश कितना है 3:2 के अनुपात में है, तो लाभ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लाभ भी हमारे पास समान समय अवधि के लिए अगर कर रहे हैं तो लाभ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, समान अनुपात में हो जाएगा, यानी कि 3:2 अनुपात में हो जाएगा। अब कह रहा है कि हमारे पास कुल लाभ, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कुल लाभ कितना है 100% है, ठीक है, कुल लाभ हमारे पास कितना है 100% है, कुल कुल लाभ हमारे पास कितना है 100% है, ठीक है, कुल लाभ हमारे पास कितना 100% है, यानी कि अब यहां से देखें 100% में से हमारे पास 5% क्या कर दिया जा रहा है, दान में कर दिया जा रहा है, तो यही हमारे पास 5 यूनिट के बराबर होंगे, ठीक है, यानी कि हमारे पास 100% माइनस 5% और बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 5 यूनिट कुल लाभ के क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास, सॉरी, यहाँ पर 5 यूनिट की जो बात हम लोग कर रहे थे वो हमारे पास एक्चुअल में है कितना, यक्स की बात करें, रुक जाइए 1 मिनट, यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना आ जाएगा 95% हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल लाभ आ जाएगा, यानी कि 100% में से अगर हम लोग 5% अगर निकाल दें हमारे पास 95% लाभ बचा होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि यक्स के पास कितना है, यक्स के पास हमारे पास वह है, यक्स का लाभ कितना है 3 यूनिट का है, यानी कि यक्स का 3 यूनिट का है, यानी कि 3 यूनिट का जो लाभ हमारे पास है वो किसके किसके बराबर है 8,550 के बराबर है, 8,550 रुपए के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की अगर बात करें तो 1 यूनिट की बात हमारे पास कितना आ जाएगा 8,550 बटा में कितना आ जाएगा 3, 5 यूनिट का मान अगर निकालते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा 5 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 8,550 गुना में 5 बटा में 3, इसको हम लोग काट लेते हैं अगर चाहे तो काट लेंगे, और यही 5 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा 95% के बराबर हो जाएगा, यानी कि 95% बराबर कितना आ जाएगा 5 यूनिट का मान हमारे पास कितना है 8,550 और गुना में कितना 5 और बटा में 3, 3 से इसको काटेंगे 3 दूना में 6, 2 8 हो जाएगा 3 8 त्रिक का 24 और 3 पच्चे 15, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 0 और गुना में कितना आ जाएगा 5, ठीक है, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 2850 इंटू 5 अपान में क्या हो जाएगा हमारे पास 95। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास 1% का ये वैल्यू निकल गया, जब 1% का वैल्यू निकल गया तो हमने पास माना क्या था, कुल लाभ हमारे पास कितना था 100% का था, यानी कि 100% बराबर कितना आ जाएगा 2850 गुना में क्या हो जाएगा 5 अपान में क्या हो जाएगा 95 और गुना में क्या हो जाएगा 100, 5 से इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 5 कन्नम 5 और 5 9 में 45, ठीक है। अब हम लोग इसको काट करके देखते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है, यानी कि 200, हमारे पास कितना 200
2850 को हम लोग भाग देंगे कितनी बार, 19 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा 18, और 9 घटाएंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 5, 19 चौक 76, 19 पीछे 95, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 95, और हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। एक 0 हम लोग यहाँ पर बढ़ा देंगे, एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 150। यानी कि जब हम लोग इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, इसे ध्यान से समझ लें। 150 बार में ये कट जाएगा, और 20 पंजे में 100, 20 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कि अगर देखा जाए तो यहां पर हम लोग देखें कि 100% जो बात किया गया था, 100% बराबर में कितना आ जाएगा 150 गुना में 5 गुना में 20। जो हमारे पास ये वैल्यूज है सबको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15, ठीक है, और 20 पंजे में 100, 2 जीरो यहां पर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा 15,000 रुपए आ जाएगा। और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में पार्टनरशिप वाले चैप्टर से देखने के लिए मिलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या को 17 को 31 के रूप में बदल दिया जाए तो औसत क्या होगा मेरे प्यारे साथी, इसे आपको बताना है। यानी कि 7 संख्याओं की बात किया तो उसका औसत हमारे पास कितना है 18 है। अब कह रहे हैं एक संख्या को 17 की जगह पर 31 लिख दिया जा रहा है, यानी कि मेरे प्यारे साथी जो हमारे पास बढ़ेगा सभी संख्याओं में इंक्रीमेंट, यानी कि बढ़ने का जो अगर देखा जाए सभी संख्याओं सभी संख्याओं में वृद्धि अगर देखा जाए तो कितनी होगी, वृद्धि को देखा जाए तो ये 31 माइनस कितना आ जाएगा 17, यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, यहां से देखें इसको 8 आ जाएगा कि नहीं, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 4, यानी कि 14 आ जाएगा हमारे पास। 14 क्या होगी वृद्धि होगी। जब ये 14 वृद्धि हो रही है हमारे 7 संख्याओं में तो उनके औसत में भी वृद्धि होगी, यानी कि औसत में वृद्धि क्या हो जाएगी, औसत में वृद्धि जो होगी, औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी 14/7, यानी कि 7 गुना में 14 प्लस 2 की औसत में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि नया औसत जो होगा आपके पास, नया औसत आपके पास आ जाएगा। कितना था हमारे पास नया औसत, कितना जाएगा 18 था हमारे पास पुराना वाला, और 2 औसत बढ़ेगा यानी कि कितना आ जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि औसत वाले चैप्टर से आपको बस यही देखना है कि जो वृद्धि हो रही है वो प्रत्येक संख्या में हो रही है। जब प्रत्येक संख्या में वृद्धि हो रही है तो हमारे पास औसत भी उतना ही बढ़ेगा जितना प्रत्येक संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वृद्धि को निकालिए और वृद्धि को निकाल करके औसत में ले जा करके जोड़ दीजिए, हमारे पास नया औसत निकल जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास पूछता है कि कमी की बात आती है, जब कमी की बात करता है तो हमारे पास औसत भी क्या हो जाता है घट जाता है। जब औसत इस प्रकार से हो जाता है, अगर मल्टीप्लाई की बात करते हैं प्रत्येक संख्या में, अगर किसी संख्या से अगर मल्टीप्लाई किया जाता है औसत भी हमारा उतने ही संख्या के गुना बढ़ जाता है। यानी कि हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पी क्यू से 6 गुना बड़ा है। ध्यान से समझे, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है, ठीक है, ये आपसे कह रहा है। तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है मेरे प्यारे साथी, पी बटा में क्यू अगर निकाल लिया जाए तो हमारे पास 6 बटा में 1 आ गया। अब इसे ध्यान से समझे, पी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 7, क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, क्यू का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 1। अब कह रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, क्यू की बात कर रहा है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत छोटा है, यानी कि 6 माइनस 1, ठीक है, 6 में से अगर 1 घटा देंगे तो हमारे पास इतना छोटा पता चल गया क्यू है। लेकिन पी से कितना बोल रहा है, यानी कि पी का वैल्यू हमारे पास कितना है 6 और गुना में 100, इतना प्रतिशत वो आ जाएगा, इतना प्रतिशत वह छोटा होगा। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 6 से 1 घटाएंगे 5 और बटा में 6 और गुना में क्या आ जाएगा 100, 2 से काट देंगे 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे 50 गुना में 100, 50 का मल्टीप्लाई हम लोग 5 में करेंगे, 5 पच्चे 25, यानी कि यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है, 250 आ जाएगा।
250 बटा में कितना आ जाएगा 3, 3 से हम लोग इसको काटेंगे, 3 बटे 24 और एक बच जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा और 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9 और एक आपका शेषफल बच जाएगा और बटा में क्या आ जाएगा 3, यानी कि 83.13% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बड़े छोटे और लार्ज और स्मॉल वाले से ऐसे प्रश्न बनते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसे ध्यान से समझे। कह रहा है कि 250 रुपए की किसी वस्तु को किसी मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए, 20% छूट देने के बाद 10% का लाभ हो। मेरे प्यारे साथी इसे ध्यान से समझे। हमारे पास एसपी बटा में सीपी जो हमारे पास ये होता है, एसपी बटा में सीपी की बात जो हम लोग करते हैं, तो एसपी बटा में सीपी की हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमारे पास सीपी कितना है 250 रुपए की है, यानी कि यहां पर हम लोग 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान में क्या आ जाएगा 100। हम लोगों को यह कह रहा है पहले से कि 10% का लाभ होना चाहिए, तब हम लोग प्रॉफिट वाले को लेकर के चलेंगे। यानी कि एसपी यहां से कितना आ जाएगा, सीपी हमारे पास 250 है और गुना में कितना आ जाएगा 100 और प्लस में क्या आ जाएगा 10, हमारे पास प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहा था और बटा में क्या आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कट गया। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 250 और सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, 25 बच गया और यहाँ पर हो गया 110 बटा में 10, एक जीरो बचा था, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। 11 पच्चे 55 को 5 हासिल आपका कितना लगेगा 5, 11 दूनी में 22 और 5 27, यानी कि 275 उसकी क्या होगी सीपी सॉरी एसपी होगी। जब उसकी 275 एसपी होगी तो हमारे पास क्या करना होगा, 250 75 अगर एसपी थी तो हमारे पास उसका हमारे पास कितना छूट देने की बात कर रहा है, 20% छूट देने की बात कर रहा है। यानी कि जब 20% छूट देने की बात कर रहा है तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, एमआरपी अपान में क्या होता है, एमआरपी अपान में एमआरपी अपान में यहाँ पर कितना होता है हमारे पास एसपी होता है और बराबर में 100 माइनस क्या होता है डिस्काउंट परसेंट अपान में क्या हो जाता है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट अपान में क्या हो जाता है 100। हमारे पास एमआरपी आपसे पूछा है तो एमआरपी यहां से हम लोग निकालेंगे तो एमआरपी बराबर हो जाएगा 100 माइनस 20% आपसे कह रहा है छूट देने की बात और 100 और गुना में यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर एसपी आपका नीचे है, यानी कि ये चलिए अभी लिख लेते हैं एमआरपी अपान में क्या हो जाता है, एसपी आपके पास कितना निकल करके आया 275, 275 रुपए का निकल करके आया। अब हम लोग एमआरपी बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 275 और गुना में क्या हो जाएगा 80, 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा और बटा में क्या आ जाएगा 100, 20 से काटेंगे 20 चौक को 80, 20 पंजे में 100, 5 से इसको काट करके देखते 5 पंजे में 25, ठीक है 5 पच्चे 25 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 पच्चे 25, 2 बचेगा, यानी कि यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 5 चौक को 20 शून्य और 2 हासिल आपका लगेगा और 5 चौक को 20 2 22, ठीक है। तो ये आपके पास एमआरपी होगा, गलत आ रहा है जी। कट कर देना इस पूरे क्वेश्चन को ही, कुछ डाटा मिसिंग होगा। चलो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न क्या कहता है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा मेरे प्यारे साथी, इसे आपको बताना है। ध्यान से समझो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, यानी कि पी से वो कहां चली जाती है आईपी हो जाती है, यानी कि आपके पास एसआई कितना आ गया 5 पी में से अगर पी को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 पी आ गया। अब एसआई बराबर हमारे पास होता कितना है, पीआरटी अपान में क्या होता है 100 होता है। एसआई हमारे पास कितना है 4 पी और गुना में क्या आ जाएगा 100 और पी आपका यहाँ पर नीचे आ जाएगा। समय आपके पास कितना था 4 वर्ष और यहाँ पर आपके पास रेट पता चल गया, पी से पी कट गया 4 से 4 कट गया, यानी कि रेट आपके पास कितना आ गया 100% आ गया। जब आपके पास रेट 100% आ गया इसका मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला हमारे पास जो कितना समय में पूछ रहा है उसे आराम से हम लोग
निकाल पाएंगे। अगले वाले में कह रहा है कि P से वह 8P कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी कि SI यहाँ पर कितने आ जाएगा, 8 में से P को घटा देंगे तो हमारे पास 7P हमारे पास SI आ गया। और SI इंटू 100/P इंटू R बराबर, यही तो हमारे पास T है और SI का वैल्यू हमारे पास 7P आया है और यहाँ पर 100 गुना में और नीचे क्या है P, और R कितना आपके पास है 100%, 100 से 100 कट गया, P से P कट गया, यानी कि आपके पास समय कितना आ गया, समय आपके पास आ गया 7 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और टाइम एंड वर्क से यह प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखें। कह रहा है ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी, ए प्लस बी मिल करके किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है 12 दिनों में पूरा किए। बी और सी मिलकर के उसी कार्य को कितने दिनों में, बी प्लस सी उसी कार्य को मिलकर के कितने दिनों में पूरा किए, 15 दिनों में पूरा किए। और सी और ए उसी कार्य को मिलकर के 20 दिनों में पूरा करते हैं, यानी कि सी प्लस ए कितना आ जाएगा 20। हमारे पास इनका जो एलसीएम लिया जाता है यही हमारे पास टोटल वर्क होता है, यानी कि कुल कार्य होता है। ठीक है अब यहां से इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 और 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है 12 से हम लोग 60 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इफिशियंसी आ जाएगी, यानी कि प्रति दिन की कितनी उसकी हमारे पास कितना कार्य करने की क्षमता होगी, ए और बी की और बी और सी की और सी और ए की मिलकर के कितना यूनिट का कार्य वह एक दिन में करेंगे, तो वह इफिशियंसी यानी कि वह दक्षता आपकी निकल जाएगी। यानी कि 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 यूनिट का वर्क वह करेंगे, यानी कि 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट हो जाएगा और 20 से इसको 60 को डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि टोटल अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग इनको जोड़ लेते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि दोनों को जोड़ा जाएगा तो तीनों को अगर जोड़ा जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C आ जाएगा। 2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया और यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ते हैं 5 5 4 9 3 12 यूनिट हो जाएगा। ठीक है अब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी की अगर बात करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 12/2, यानी कि 6 यूनिट, यानी कि तीनों मिल करके एक दिन में कितने यूनिट का कार्य कर रहे हैं, 6 यूनिट का कार्य कर रहे हैं। तो वह कह रहा है कि कितने दिनों में काम पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट का है। 60 बटा में हमारे पास कुल इफिशियंसी कितनी है एबीसी की, एक दिन की 6 यूनिट की है, यानी कि 6 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा और 10 दिन में यह पूरा का पूरा कार्य क्या हो जाएगा आपका समाप्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न क्या है इसको ध्यान से देखें। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा लंब 5 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी क्या होगी, इसे आपको निकाल करके बताना है। मेरे प्यारे साथी सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को बनाते हैं। समकोण त्रिभुज को देखते हैं कि समकोण त्रिभुज एक्चुअल में बनता कैसे, इसको ध्यान से देखें। ये हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है जो ये समकोण त्रिभुज बना है इसे ध्यान से देखें। ठीक है और समकोण त्रिभुज ये बन गया। अब कह रहा है कि जो हमारे पास आधार इसका कितना है, आधार 12 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर है। ठीक है आधार इसका कितने का है, 12 सेंटीमीटर का है। ठीक है आधार 12 सेंटीमीटर का हो गया, लंब इसका कितना है 5 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है फिर उसके बाद कह रहा है कि इसके विपरीत शीर्ष से, यानी कि जो ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री से ये कह रहा है कि एक लंब डाला जा रहा है। ठीक है इस लंब को जो डाला गया है यहाँ पर उसी का आपको मान निकाल करके बताना है, यानी कि शीर्ष से लंब की दूरी को निकाल करके बताना है, यानी कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी आपको निकालना होगा। मेरे प्यारे साथी यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो हमारे पास जो ये कर्ण होता है, कर्ण को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधार का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यानी कि करड़ी में 169 आ जाएगा और इसे हम लोग करड़ी से बाहर करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है इस प्रकार से हमारे पास ये चीजें निकल करके आएंगी। अब मेरे प्यारे साथी जो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज बना था एबीसी का, अब हमको क्या करना है
कि विपरीत शीर्ष से लंब की दूरी को निकालना है, यानी कि शीर्ष से लंब की दूरी बराबर में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आधार होता है, आधार और लंब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आधार गुना में लंब बटा में क्या हो जाएगा आपके पास कर्ण। ठीक है, यही आपका फार्मूला होगा। इस पे आप लोग आराम से वैल्यू को पुट करें। 12 आपके पास क्या है, आधार है, और लंब आपके पास 5 का, कर्ण आपके पास 13, यानी कि 12 पंजे में 60 और बटा में 13, और इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आराम से आंसर निकल जाएगा। 13 चौक को 52, और 52 और 8 कितना आ जाएगा 60, और आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 13, यानी कि यहाँ से आपके पास जो ये आपके पास आंसर आएगा, यहां से आ जाएगा 4 सही 8 बटे 13। 4 सही 8 बटे 13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका है तालिका वाला। यह प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक 5 कंपनियों के उत्पन्न 1000 टन को दर्शाया गया है। वर्ष 2014 में कंपनी क्यू का कुल उत्पादन वर्ष 2016 में कंपनी यस के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, इसे आपको निकाल करके बताना है। अब यहां पर ध्यान से समझे एक बात, कह रहा है कि जो हमारे पास 2014 में क्यू की कुल उत्पादन 2014 में क्यू के द्वारा 2014 में क्यू के द्वारा कुल उत्पादन कितना है, 444 का है। क्यू के द्वारा 2014 में कुल उत्पादन आपके पास कितना है, 444 टन का है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि वर्ष 2016 में कंपनी यस के कुल उत्पादन वर्ष 2016 तो हमारे पास ये है, और यस कंपनी की बात कर रहा है, यानी कि यस कंपनी आपके पास ये है, यानी कि वर्ष 2000 यस के द्वारा 2016, ठीक है, यस के द्वारा 2016 में कुल उत्पादन, ठीक है, 111 टन का है, 111 टन का है। अब आपसे पूछा क्या प्रश्न में, कह रहा है कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है, क्यू का कुल उत्पादन वर्ष 2016 में यस के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो मेरे प्यारे साथी क्यू का कितना है, 444 यूनिट का है, यानी कि 444 यूनिट, ठीक है, 444 टन, और यस के द्वारा कितना है 111। अब इसको हम लोग काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 चौक 44, यानी कि 4, यानी कि 4, सॉरी यहां पर कितना आ जाएगा 400, ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा, गुना में हम लोग 100 कर देंगे, और यहां से कितना आ जाएगा 11 से, अगर हम लोग काटेंगे 111 से, यहां पर इसको कट करना है, इसे देखना ध्यान से, ठीक है। चलिए, जो हमारे पास क्यू के द्वारा 2014 में जो कुल उत्पादन कितना है, 444 टन का है, यानी कि 444 टन हम लोगों ने लिख लिया। अब कह रहा है यस के द्वारा 444 टन, और यस के द्वारा 2016 में कुल उत्पादन कितना है, 111 टन का है, यानी कि 111, और आपसे प्रतिशत पूछा है, यानी कि गुना में 100, 11 से काटेंगे 444 4 बार में कट जाएगा, और इस प्रकार से 400% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज के अंतिम प्रश्न को, और अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखें। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मेरे प्यारे साथी, अगर हम लोग इसका मूल अगर मान लेते हैं कि हमारे पास इस द्विघात समीकरण का मूल हमारे पास एक अल्फा और दूसरा बीटा है, ठीक है, अल्फा और बीटा हम लोगों ने मान लिया।
अब कह रहा है कि पहला जो हमारे पास है, पहला मूल जो हमारे पास है वो अल्फा है, और जो हमारे पास बीटा की बात जो कर रहा है, दूसरा मूल जो कह रहा है वो कह रहा है कि पहले मूल का क्या है, व्युत्क्रम है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। यानी कि हम लोग इसका अगर देखें तो हमारे पास एक मूल हमारे पास जो अल्फा है, और दूसरा मूल हमारे पास क्या है, 1/अल्फा है। ठीक है, अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो हम लोग मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल देखते हैं। मूलों का गुणनफल होता है हमारे पास सी बटा में ए, यानी कि जो हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है सी बटा में ए, यानी कि हमारे पास मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू 1/अल्फा, जो व्युत्क्रम की बात कर रहा था तो वहां पर हम लोग लिख लेंगे, यानी कि सी बटा में ए। अल्फा से अल्फा कट जाएगा और सी बराबर हमें आपके आ जाएगा ए, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने के लिए मिलेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, वंदे मातरम।